हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल अकाउंटिंग हेल्पर। आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 12th गुडविल। हमने गुडविल के 4 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए, जिसमें हमने सीखा गुडविल का मीनिंग क्या होता है, गुडविल का नेचर क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स गुडविल को अफेक्ट करते हैं, और गुडविल की क्लासिफिकेशन, गुडविल के टाइप्स हमने सीखे थे। फिर हमने सीखा हाउ वी कैलकुलेट द गुडविल। गुडविल को हम 4 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड फोर्थ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। हमने ये 3 मेथड्स, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, बहुत अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर ली है। तो आज की क्लास में क्या करने वाले हैं हम? आज की क्लास में हम सीखेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। मेरा थोड़ा आज गला खराब है, जिसके कारण आपकी ये क्लास भी लेट रिकॉर्ड हुई है, तो प्लीज आज थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, क्योंकि मैं आपका टॉपिक आज कंप्लीट करवाना चाहता हूं। इसलिए मेरे साथ साथ सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करिएगा और क्लास को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में जो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा वो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो आपके सारे कंसेप्ट को अच्छी तरीके से रिवाइज करवाएगा। चलिए पढ़ते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। क्या पढ़ाया था बेटा मैंने सुपर प्रॉफिट मेथड में, कि सुपर प्रॉफिट होता क्या है? सुपर प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट is excess of actual profit over normal profit। याद है ना क्या पढ़ा था हमने? कि अगर एक फर्म जितनी कैपिटल एम्प्लॉयड करती है और जो मार्केट रेट ऑफ रिटर्न है उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते थे नॉर्मल प्रॉफिट। कि मान के चलिए एक फर्म ने कैपिटल लगाई 10 लाख रुपीज और उसका मार्केट रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%, मीन्स 1 लाख रुपीज, जो हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था, नॉर्मल प्रॉफिट था। बट हमारा अगर एक्चुअल प्रॉफिट जो हुआ वो हुआ 1,50,000, तो हमने कितना एक्सेस प्रॉफिट अर्न किया? 50,000। उसे हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट। क्लियर है ये कंसेप्ट? हल्का सा मैंने रिवाइज भी करवा दिया, बट जिन बच्चों को अगर ये प्रॉब्लम्स है तो वो क्लास, जो इसकी सुपर प्रॉफिट मेथड की क्लास थी, उसको ध्यान से देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी क्लासेस वहां पे सीक्वेंस वाइज अरेंज करी गई है, तो आप वहां पे जाकर भी अपनी मिसिंग क्लास को देख सकते हैं। चलिए आज हम सीखते हैं कि हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो पहला स्टेप क्या था आपका? कैलकुलेट द कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड हमने कैसे निकाली थी? टोटल असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। ठीक है। सेकंड स्टेप, कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला था आपका? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, ये फॉर्मूला था। थर्ड, कैलकुलेट द एक्चुअल प्रॉफिट, जो आपका एवरेज प्रॉफिट है उसको कैलकुलेट करिए। फोर्थ, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये हमने कैलकुलेट करना सीखा था। अब आज आखिरी स्टेप, जो लास्ट स्टेप आपको करना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। मींस गुडविल जो होगी यहां पर वो होगी सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जो आपने एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न किया था,
जो आपने अपना सुपर प्रॉफिट अर्न किया था, सुपर प्रॉफिट को अर्न करने के लिए आपने फर्म में कितनी कैपिटल आपकी लगनी चाहिए थी, आपकी सुपर प्रॉफिट को अर्न करने में आपकी कितनी कैपिटल लगनी चाहिए थी, वो फर्म की गुडविल होगी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को, इस कंसेप्ट को हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। उसमें गुडविल भी कैलकुलेट करना सीखेंगे और इस कंसेप्ट को भी हम सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, 13 क्वेश्चन हमने पिछले मेथड के सीख लिए थे। क्वेश्चन में क्या बोला है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1,50,000। एवरेज प्रॉफिट कितना है, 1,50,000। टोटल टेंजिबल असेट्स इन द फर्म आर 14 लाख एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज जो दी हुई है वो आपको दी है 4 लाख। इन द सेम टाइप ऑफ बिजनेस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो दिया है वो 10% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। आप गुडविल को कैलकुलेट करिए बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड के बेस पे। सुपर प्रॉफिट में भी कौन सा है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है, वी कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड मींस टोटल असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज, यानी 14 लाख में से माइनस कर दीजिए 4 लाख। दिस विल बी इक्वल टू 10 लाख रुपीज। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 10 लाख रुपीज। क्लियर, कंफर्म। बट अब हमें सेकंड स्टेप क्या कैलकुलेट करना है, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 10 लाख इंटू 10%। दिस विल बी इक्वल टू 1 लाख। कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपीज। आपको एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 1,50,000 रुपीज। क्लियर, कंफर्म। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आपके लिए, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। दिस विल बी 50,000। ठीक है, यहां तक का स्टेप हमें आता था। हमने सुपर प्रॉफिट मेथड के बेस पे जब गुडविल को कैलकुलेट करना सीखा था, वहां पे हमने ये कंसेप्ट अच्छी तरीके से सीख लिया था। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप यहाँ पे क्या होगा, गुडविल इज इक्वल टू 5 लाख जो आपका सुपर प्रॉफिट है इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, और ये सॉरी 50,000। तो ये इसका आंसर आपका आएगा 5 लाख। फर्म की गुडविल कितनी हो जाएगी, 5 लाख रुपीज। अब जरा कंसेप्ट को ध्यान से समझिए। आपका क्या कंसेप्ट था, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ध्यान से बेटा समझना, कंसेप्ट को समझना। अगर आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है तो गिनती के कुछ स्टेप्स है। पहला स्टेप क्या है, कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड यानी टोटल असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। सेकंड स्टेप है आपका नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। थर्ड स्टेप क्या है, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। फोर्थ स्टेप कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट यानी एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और फिफ्थ स्टेप क्या है, गुडविल यानी सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। अगर आपको गुडविल निकालनी है तो आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हो। अब हम इसको समझते हैं, इसका कंसेप्ट क्या हो। देखो, अगर आपने कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख रुपीज लगाई थी, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना लगाया था, 10 लाख रुपीज, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना था, 10%। उसके अकॉर्डिंग आपको कितना प्रॉफिट अर्न होता, 1 लाख रुपीज। बट आपने प्रॉफिट अर्न किया है 1,50,000 रुपीज।
तो आपने जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न किया उसकी वैल्यू कितनी है? 50,000 रुपीज। 50,000 रुपीज आपकी एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। उसको हम क्या कहते हैं? सुपर प्रॉफिट। अब ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हमने अर्न किया, एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो हमने अर्न किया, तो इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए हमें कितनी एक्स्ट्रा कैपिटल लगानी चाहिए थी? वो फर्म की गुडविल होगी। इस 50,000 को अर्न करने के लिए हमें फर्म में 5 लाख रुपीज एक्स्ट्रा कैपिटल लगानी थी, क्योंकि 5 लाख का 10% कितना होता है? 50,000 रुपीज। तो जो एक्स्ट्रा कैपिटल हमने नहीं लगाई वो ही फर्म की गुडविल होती है। ठीक है, इसलिए हमने कहा सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर है कंसेप्ट? कंफर्म? तो आपने कौन कौन से स्टेप सीखे? आपने सीखा, पहले कैलकुलेट करिए कैपिटल एम्प्लॉयड, दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट, फिर एवरेज प्रॉफिट, कैलकुलेट करिए सुपर प्रॉफिट। अब इस सुपर प्रॉफिट को अर्न करने के लिए हमें कितनी एक्स्ट्रा कैपिटल लगानी चाहिए थी? वो हमारी फर्म की गुडविल होगी। क्लियर? कंफर्म? तो आप क्वेश्चन को नोट करिए, क्वेश्चन को नोट करते हुए इसके सॉल्यूशंस को भी नोट करिए। देखिए बेटा, कुछ भी चीज आपको रटनी नहीं है, उसके कंसेप्ट को ध्यान से समझना है। कंसेप्ट को अगर आप ध्यान से समझोगे तो आप हर क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Amit and Sumit are partners in a retail business. Balance in their capital account and current account as on 31st March 2023 वन। कैपिटल अमित की कितनी दी है? 2 लाख रुपीज। करंट अकाउंट 50,000। क्रेडिट बैलेंस है जब कुछ भी नहीं बताया जाता। सुमित कैपिटल कितनी है? 2,40,000, बट करंट अकाउंट का बैलेंस कितना है? 10,000 रुपीज डेबिट। फर्म अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 90,000 रुपीज। इफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10% दी हुई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। आपको किस मेथड से गुडविल निकालनी है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो हमने क्या सीखा? सबसे पहले हमें निकालना होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड is equal to 2 lakh plus 2,40,000 प्लस 50,000 क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट और माइनस कर देंगे डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। ये कितना हो जाएगा आपके लिए? अगर आप इसका टोटल करोगे 4,80,000, 4,80,000 रुपीज। सेकेंड स्टेप आपका होता है नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना। रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है? 10%। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 4,80,000 का 10%। दिस विल बी इक्वल टू 48,000। ठीक है। थर्ड स्टेप एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है क्वेश्चन में? 90,000 रुपीज। फोर्थ स्टेप सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 42,000। और लास्ट स्टेप आपका क्या है? गुडविल को कैलकुलेट करना। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। तो ये आपके लिए आएगा 4,20,000। देखो, गुडविल के क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। सिर्फ कंसेप्ट पे बार बार मैं आपको रिपीट करता हूँ, कंसेप्ट को फोकस करिए।
तो आप प्लीज क्वेश्चन को नोट करिए और ये इसका सॉल्यूशन। क्लियर? यहाँ पे आके आपके गुडविल के सारे मेथड्स कंप्लीट हो गए। अब चलिए सर एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम सारे कंसेप्ट को एक बार अच्छी तरीके से रिवाइज कर ले, सारे कंसेप्ट रिवाइज कर ले। क्या कहा है क्वेश्चन में? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ मैसेज शर्मा एंड गुप्ता एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहले आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है एवरेज प्रॉफिट मेथड के बेस पे। दूसरा 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। थर्ड on the basis of capitalization of super profit method, and fourth on the capitalization on the basis of capitalization of average profit। आपको चारों मेथड एक ही क्वेश्चन में रिवाइज करवा लो ध्यान से, ठीक है, अच्छी तरीके से। जो बच्चे खुद करना चाहते हैं वो वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को नोट डाउन करें और क्वेश्चन को सॉल्व भी करें, ठीक है। फर्स्ट क्या कहें? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज 10 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दी है। नेट ट्रेडिंग रिजल्ट ऑफ द फर्म फॉर द पास्ट ईयर्स। प्रॉफिट जो दिया है 2020 का प्रॉफिट दिया है 1,60,000, 2021 का 1,40,000 और 2022 का 2,70,000। क्लियर? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो दिया है वो दिया है 11%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 11%। remuneration to each partner for his service rupees 2,500 per month to be treated as charge against profit। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब क्या हुआ? चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो, आपको रिम्यूनरेशन पार्टनर्स को प्रोवाइड करना है। असेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल 11 लाख और लाइबिलिटीज कितनी दी है? 1। ये आपका क्वेश्चन है। आपको अब एक एक करके मेथड को हम स्टार्ट करते हैं और कंप्लीट करते हैं इस पार्ट को। सबसे पहले क्या कहें? एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालिए। एवरेज प्रॉफिट क्या होगा? 1,60,000 प्लस 1,40,000 एंड प्लस 2,70,000। ठीक है, तो हम पहला पॉइंट ले रहे हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,60,000 प्लस 1,40,000 प्लस 2,70,000 डिवाइडेड बाय 3, 5,70,000 टोटल आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3, 1,90,000 एवरेज प्रॉफिट आया। बट क्वेश्चन में आपको दिया है रिम्यूनरेशन टू ईच पार्टनर। हर पार्टनर का रिम्यूनरेशन कितना दिया है? 2,500 पर मंथ। कितने पार्टनर है बेटा? 2 पार्टनर है। और मैंने आपको सिखाया था अगर पार्टनर्स रिम्यूनरेशन दिया हो तो हम एवरेज प्रॉफिट जो निकालते हैं वो पार्टनर्स के रिम्यूनरेशन के बाद निकालते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? एवरेज प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर्स रिम्यूनरेशन। कितना? 1,90,000 में से माइनस करेंगे 2,500 इंटू 2, 2 पार्टनर्स हैं और पर मंथ दिया है तो 12 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो दिस विल बी इक्वल टू 1,90,000 माइनस 60,000। वन लैख 30 और गुडविल के लिए क्या बोला है? 3 ईयर परचेज। तो गुडविल इज इक्वल टू 1,30,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 3,90,000।
3,90,000। क्लियर, कंफर्म। सेकंड पॉइंट में क्या बोला है, एट 3 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, 3 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो हमारा स्टेप क्या होता है, अगर हम सुपर प्रॉफिट के बेस पे निकाले तो सबसे पहले हमें निकालना होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए आपको दिया हुआ है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख, यहाँ पे भी देखो 11 लाख माइनस 1 लाख, 10 लाख रुपीज, तो कैपिटल एम्प्लॉयड है आपकी 10 लाख। क्लियर, कंफर्म। और इन्होंने बोला है आपको फिर नेक्स्ट स्टेप क्या निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। 10 लाख इंटू 11/100, 11/100 रेट अपॉन 100। ठीक है, तो ये आपके लिए आ जाएगा 1,10,000, 1,10,000। अब सुपर प्रॉफिट निकालिए। सुपर प्रॉफिट क्या है, एवरेज प्रॉफिट जो आपका आया था उसमें से माइनस कर दीजिए नॉर्मल प्रॉफिट, 1,30,000 माइनस 1,10,000, 20,000। ठीक है, और आपको कहा है 3 year परचेज, 3 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो गुडविल का फर्क हो जाएगा 20,000 इंटू 3, डेट इज इक्वल टू 60,000। गुडविल कितनी हो जाएगी, 60,000। कौन से मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है ना, क्लियर। नेक्स्ट स्टेप क्या बोला उसने आपको, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मेथड के बेस पे आपको गुडविल कैपिटलाइज करके निकालनी है। तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आप कैलकुलेट करिए सुपर प्रॉफिट, और आपको पता है सुपर प्रॉफिट आपका कितना है, 20,000। सुपर प्रॉफिट कितना है, 20,000। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट 20,000 इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू 1,81,818। देखो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 20,000 इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, यानी जो आपने एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न किया है उसके लिए आपने कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड करी होगी। क्लियर है ये स्टेप, कंफर्म। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप देखते हैं, हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के बेस पे कैपिटलाइज करिए। आपने देखो एवरेज प्रॉफिट कितना निकाला है, 1,30,000। इसके बेस पे आपकी फर्म की जो कैपिटल होनी चाहिए वो हम निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होगी, एवरेज प्रॉफिट 1,30,000 इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, दिस विल बी 11,81,818, 11,081, 11,81,818। दूसरा हम क्या निकालते हैं, नेट असेट्स। नेट असेट्स मींस टोटल असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। टोटल असेट्स कितने आपके, 11 लाख के, माइनस लाइबिलिटीज 1 लाख, डेट इज इक्वल टू 10 लाख। ठीक है, और लास्ट स्टेप आपका होता है गुडविल इज इक्वल टू 11,81,818 माइनस कर दोगे 10 लाख, दिस विल बी 1,81,818।
ये आपके गुडविल आए। क्लियर? तो ये जो क्वेश्चन था ये जस्ट आपको सिर्फ रिवाइज करवाने के लिए था कि आपने चारों मेथड में गुडविल को कैसे कैलकुलेट करना सीखा। एवरेज प्रॉफिट मेथड के बेस पे, फिर आपने सुपर प्रॉफिट मेथड के बेस पे, फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड लास्ट कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्लियर है? कंफर्म? तो आज आपका ये चैप्टर गुडविल का चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आप अपनी बुक्स में देखो, मैंने वैसे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए आपको, बट जो भी आपकी बुक में अवेलेबल क्वेश्चंस है आप उनकी प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एडमिशन ऑफ पार्टनर। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप जब तक अपने दोनों चैप्टर्स फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप और गुडविल इनको अच्छी तरीके से रिवाइज करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।